हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन शहनशाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस सिलसिले की दूसरी महफिल है। इंशाअल्लाह ताला आज आप हजरात के सामने सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करेंगे। इससे क़ब्ल आयत मुबारका का तर्जुमा और अहले बैत अतहार के चंद फ़ज़ाइल और इसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अक़ीदत और मोहब्बत वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों कि तुम्हें खूब पाक कर दे, साफ सुथरा कर दे, वयुताहिरकुम तत्हीरा, जैसा कि पाक करने का हक। ये इस आयत बय्यनात का तर्जुमा है। अहले बैत की मोहब्बत हर साहिब ईमान पर वाजिब है, लाजिम है, ज़रूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी फजीलत बयान फरमाई, उनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया और जो मोहब्बत करें उसको जन्नत की मग़फ़िरत की, अपने साथ होने की बशारत भी अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, अल्लाह ताला यही चाहता है कि तुम्हें हर किस्म की नापाकी से पाक कर दे और पाक करके खूब सुथरा कर दे।
अल्लाह तबारक व तआला जिसे पाक करना चाहे फिर नापाकी उसके करीब कैसे आ सकती। और हकीकत यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार पाक हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही ने इन्हें पाक किया है। इसीलिए शायर ने लिखा, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मसलो अहलु बैती का मसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह, वमन रकेबा फीहा नजा, कि जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया, वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया वो गरक हो गए। आप जानते हैं ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तूफान नूह आने से पहले, ए नूह एक अजीम कश्ती बनाओ और हर जानदार का एक जोड़ा उसमें रख लो। आपने एक बहुत बड़ी अजीम शान कश्ती बनाई, अहले ईमान को उसमें बिठा लिया, यानी जो आप पर ईमान लाए थे, और हर जानदार का एक जोड़ा उसमें रख लिया। फिर जब तूफान नूह आया तो जो कश्ती में सवार था वो बच गया और जो बाहर था गरक हो गए। तूफान नूह पूरी दुनिया गरक हो गई। ऐसा तूफान आया, ऐसा पानी आया कि पूरी दुनिया ही डूब गई। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल दी। फरमाया, मसलो अहलु बैती का मसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वमन रकेबा फीहा नजा, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफ अन्हा गरक, और जिसने उससे एराज किया वो गरक हो गया। क्या मतलब? मेरे अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे रहो, निजात पा जाओ, और अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा? गरक हो जाओ, यानी तबाह हो जाओ। अच्छा, यहां तो मिसाल दी, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती, निजात की कश्ती बनाया ना, और सहाबा के लिए फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे ये सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अब ये भी बड़ा अहम जुमला है। कोई उस्ताद ये नहीं कह सकता कि मुझसे इल्म हासिल करने वाले सब के सब काबिल हैं। कोई एक निकल आएगा कुंद ज़हन गबी, या कोई एक निकल आएगा सबसे अक्लमंद। ऐसे ही होते हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, शागिर्द हैं, सारे के सारे काबिल नहीं होते। कोई एक बिल्कुल कुंद ज़हन गबी, और कोई ऐसा निकल आया जो बिल्कुल काबिल हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन दुनिया में जिस हस्ती ने ये दावा किया और बमांगे दोहल कहा अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। ये नहीं फरमाया अबू बकर के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, उमर के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, उस्मान के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी, अली के पीछे चलोगे तो हिदायत मिलेगी। अस्हाबी कन्नुजूम, जितने सहाबा हैं सब हिदायत याफ्ता हैं और सब आसमान हिदायत के सितारे हैं। क्या मतलब? बताना ये चाहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी बारगाह में आने वाले, मुझसे कसबे फैज करने वाले, ये सब के सब कामिल हैं, अकमल हैं। ये कमाल किसका था? पढ़ने वाले का कमाल था या पढ़ाने वाले का कमाल? ये उस
अजीम शान हस्ती का कमाल था कि उसकी बारगाह में जो भी आया सितारा बनकर चमक गया। अच्छा, अब एक बात बताइए, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती, निजात की कश्ती बनाया ना, और सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, यही बनाया। अब ये याद रखिएगा, मैं फिर पूछ लूंगा आपसे, अहले बैत निजात की कश्ती और सहाबा हिदायत के सितारे, ये मिसाल क्यों दी? पहले तो ये समझे, मिसाल इसलिए दी कि आज से 1400 साल पहले जब बहरी सफर होते थे, तो जिस तरह के आज है ना रडार मौजूद हैं, साइंसी आलात मौजूद हैं, हवाई जहाज में अगर सफर कर रहे हैं तो उसने जहाज की समत जो थी उसमें फिक्स कर दी, उसी से हम जहाज जा रहा। इसी तरह बहरी जहाज में सफर कर रहे हैं तो रडार लगे हुए हैं, साइंसी आलात लगे हुए। कप्तान जो है ऐसा नहीं कि वो स्टीयरिंग लेकर बैठा है, ना हवाई जहाज में और ना पानी के जहाज। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, एक मर्तबा उसको फिक्स कर दिया कि हमें इस समत जाना है, मशरिक जाना है या मगरिब या जुनूब या शुमाल, और आराम से बैठे। पता चला जहाज तो चल रहा है, पायलट साहब चाय पी रहे हैं बैठे। इसी तरह पानी का जहाज चल रहा है, कप्तान साहब जो है नाश्ता कर रहे। यही बात है ना, ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग लेके बैठे हों कि भाई इधर मोड़ना है इधर जाना है, ऐसा नहीं है। साइंस ने बड़ी तरक्की कर दी, लेकिन आज से 1400 साल पहले ऐसा नहीं था। रात में जब सफर होता था तो सितारों को देखकर सिमत का तयन करते थे। सितारे चमकते हैं ना, अब बहरी सफर हो रहा है जहाज में ही, तो सितारों को देखकर सिमत का तयन करते थे और उसी को देखकर चलते थे। अगर सितारों पर से नजर हटा ले तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? बताइए, नहीं पहुंचेंगे ना। और अगर सितारों पर नजर रखें, जहाज में कश्ती में ना बैठें, तब मंजिल पर पहुंचेंगे? नहीं। मंजिल पर पहुंचने के लिए जहाज में बैठना जरूरी है, सितारों पर नजर रखना जरूरी। बात समझ में आ रही? जहाज में बैठना जरूरी है और सितारों पर नजर रखना जरूरी है। अगर साहिल पर खड़े रहें और सितारों पर नजर रखी, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। और अगर जहाज में बैठ गए, नजर हटा ली, तब भी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। इसीलिए मेरे रसूल ने अपने अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती, अपने सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा। बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। क्या मतलब? एक हाथ में मेरे अहले बैत का दामन पकड़ो और एक हाथ में सहाबा का दामन। अगर एक के भी दामन को छोड़ दिया, निजात नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात, हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत को भी मानते हैं। वो और हैं जो अहले बैत को नहीं मानते, सहाबा को मानते हैं, या अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। हम अहले सुन्नत व जमात सबको मानते। एक हाथ में अहले बैत का दामन है और एक हाथ में सहाबा का दामन। बैठो यहां, नजर हो वहां। सरकार ने क्या फरमाया? अहले बैत निजात की कश्ती, ये फरमाया ना, और सहाबा हिदायत के सितारे। अब अगर इस तरतीब को उलट दिया जाए तब क्या होगा? सहाबा ने तो अहले बैत को निजात की कश्ती बनाया ना, और सहाबा को हिदायत का सितारा। तो ये भी तो हो सकता था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, मेरे सहाबा निजात की कश्ती हैं, मेरे अहले बैत हिदायत के सितारे। ऐसा हो सकता था, लेकिन नहीं। सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। क्यों? सहाबा को निजात की कश्ती क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, अगर मैंने अपने सहाबा को निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। बात समझ रहे हो? भाई जाना तो सबको है ना, सहाबा जाएंगे तो ताबईन, वो जाएंगे तो तबे ताबईन, फिर बुजुर्गान दीन, फिर औलिया कामिलीन, फिर आइम्मा मुज्तहिदीन, ये सिलसिला चल रहा। अगर मैंने अपने सहाबा को
निजात की कश्ती बना दिया तो एक वक्त आएगा कि ये दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी, एक एक करके सब रुखसत हो जाएंगे। तो जब दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी तो मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठकर निजात पाएगी, किस कश्ती में बैठकर निजात पाएगी? और सरकार जानते थे मेरी औलाद कयामत तक बाकी रहेगी, मेरी औलाद कयामत तक बाकी रहेगी, अहले बैत कयामत तक रहेंगे, औलाद रसूल का सिलसिला कयामत तक रहेगा। इसलिए निजात की कश्ती मैं अपनी औलाद को बनाऊंगा ताकि उम्मत कभी भी खाली ना रहे, निजात की कश्ती मौजूद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान अशरफिया। अब बात समझ में आ गई? सहाबा को निजात की कश्ती क्यों नहीं बनाया? इसीलिए नहीं बनाया, अहले बैत कयामत तक रहेंगे, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला कयामत तक रहेगा। और सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा। ए अहले वफा, अहले सफा, तुमने जो इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी वो तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो गई। अब उन कुर्बानियों का सिला ये है कि तुम आसमाने हिदायत पर चमकते रहो, दमकते रहो, लेकिन निजात की कश्ती मैं अपनी औलाद को बनाऊंगा। तूफाने करबला इसी पर गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, मैं अपनी औलाद को मुसीबत में डालूंगा, तुम्हें नहीं डालूंगा। तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हो गई, तुम आसमाने हिदायत पर चमकते रहो। मसलु अहलु बैती कमसल सफीनतिन नूह वमन रकिब फीहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक। अब बात समझ में आ गई? अहले बैत निजात की कश्ती हैं, सहाबा हिदायत के सितारे हैं, और हमें दोनों से मोहब्बत करनी, दोनों का दामन लेकर चलना। अगर एक को भी छोड़ दोगे कभी निजात नहीं पा सकते। बिलाशुबा सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत में शामिल हैं। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सिर्फ ये अहले बैत, वो और किसी को अहले बैत नहीं मानते, अज़वाजे मुताहिरात को नहीं मानते। कुछ हैं जो सिर्फ अज़वाजे मुताहिरात को अहले बैत मानते हैं और इनको नहीं मानते। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात, हमारा अकीदा ये है जितनी अज़वाजे मुताहिरात हैं सब अहले बैत में शामिल हैं। अरे उनके शामिल होने में तो शक ही नहीं है। अहले बैत का मतलब क्या है? घर वाले। अहले बैत का मतलब घर वाले। अब एक आदमी कहता है ये मेरी घर वाली है, क्या मतलब? अहले बैत में से है ना, उसकी बीवी है, ज़ौजा है, तो बीवी का अहले बैत में होना और आदमी शक करे कि नहीं है तो नामुमकिन है। वो तो बदरजे औला दाखिल हैं, पहले ही दाखिल हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इनके ऊपर अपनी चादर डाल दी, अपनी चादर मुबारक डाली, फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत। अब वो कहते हैं देखो इन पे चादर डाली, उन पे नहीं डाली, इसका मतलब है यही अहले बैत हैं, वो नहीं है। अरे उनसे पूछो बेवकूफ, उन पे डालने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो हैं ही अहले बैत। इन पर जरूरत थी ताकि कोई ये ना समझे कि ये अहले बैत से खारिज हैं। सरकार ने दाखिल फरमा दिया और फरमाया ये मेरे अहले बैत। तो हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है? हमारा अकीदा ये है जितनी अज़वाजे मुताहिरात हैं ये सब अहले बैत में हैं। हजरत अली अहले बैत हैं, हजरत फातिमा अहले बैत में, इमाम हसन हुसैन अहले बैत में, हजरत हमजा, हजरत जाफर, हजरत अब्बास, ये सब अहले बैत में शामिल। और सबका अदब एहतराम हम पर लाजिम है, इनसे मोहब्बत करना वाजिब है, जरूरी है। हम सबसे मोहब्बत करते। तब आपने समझ ली कि अहले बैत कौन हैं और इनकी फजीलत में बहुत सारी अहादीस आई हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि आज सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक बयान कर रहे हैं, इसलिए वो अहादीस हम अभी यहाँ बयान नहीं कर रहे। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत
3 हिजरी निस शाबानुल मुअज्जम को हुई। कुछ रिवायात में 15 रमज़ान भी लिखा है, लेकिन अक्सर ने लिखा कि निस शाबानुल मुअज्जम 3 हिजरी में आपकी विलादत हुई मदीना मुनव्वरा में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली, सरकार खुश हुए और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। फरमाया मुझे मेरा बेटा दिखाओ। आपको सरकार की गोद में दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अजान दी और उसके बाद घुट्टी के तौर पर अपना लुआब दहन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दहन में डाल दिया। कल आप सुन चुके हैं कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई थी तो सरकार ने उनके दहन में भी अपना लुआब दहन डाला। और अब उनके बड़े साहबजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो दुनिया में आने के बाद इमाम हसन के दहन में पहली ग़िज़ा जो गई वो रसूल का लुआब दहन। पहली ग़िज़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब दहन। घुट्टी दे दी। सरकार ने पूछा नाम क्या रखा। एक रिवायत में तो क्या आया कि हजरत अली ने फरमाया हरब। हरब कहते जंग को। हजरत अली को जंग से मोहब्बत थी। सरकार ने फरमाया नहीं, ये हसन है। और एक रिवायत में आया कि उन्होंने नाम रखा हमजा। सरकार ने फरमाया नहीं, ये हसन। और बाद रिवायतों में ये आया, बल्कि उलमा ने लिखा मोतबर रिवायात में कि ये दोनों नाम जो हैं हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाम रखे जाने से पहले रखे ही नहीं गए। यानी पहली मर्तबा हसन और हुसैन इन्हीं दोनों शहजादों का नाम रखा गया। अल्लाह ताला ने इसे पोशीदा रखा, इन नामों को ही पोशीदा रखा। अरे ये नाम ही इनके साथ खास है। अब बाद में जो जो भी रखेगा उन्हीं की निस्बत से रखेगा। हकीकत है ना, उनकी निस्बत चलती रहे। हसन और हुसैन अहले अरब इन नामों से नावाकिफ नहीं जानते थे कि हसन और हुसैन। कहा ये जन्नती नाम है, नाम भी जन्नती हैं और जिनका नाम रखा गया वो जन्नती नौजवानों के सरदार। फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। ये दोनों सरदार हैं ना। अब बताओ कौन इनको अपना सरदार मानता है? कौन मानता है? माशाल्लाह सारे जन्नती बैठेंगे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जन्नती होगा वही सरदार मानेगा और जो नहीं होगा वो कैसे मानेगा? सरकार ने फरमाई दिया ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और अगर कोई ये कहे कि हम उनको नहीं मानते, समझ लो ये जन्नती है ही नहीं। यहीं से पता चल गया जो उनको मानेगा वही जन्नत में जाएगा, नहीं मानेगा कैसे जाएगा? अरे तुम सरदार की सरदारी को ना मानो, उसके इलाके में जा सकते हो, उसके शहर में जा सकते हो, उसके कबीले में जा सकते हो। जिस तरह सरदार की सरदारी को ना मानने वाला उसके इलाके में, कबीले में, घर में दाखिल नहीं हो सकता, मेरा ईमान ये कहता है हुसैन की सरदारी को ना मानने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको अपना सरदार मानते, अपने सर का ताज मानते। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते इन दोनों शहजादों से। अच्छा, कुछ अरसे बाद जब छोटे शहजादे की विलादत हुई, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर सरकार तशरीफ लाए, गोद में लिया, अजान दी, लुआब दहन डाला। क्या नाम रखा? उन्होंने नाम बताया, फरमाया नहीं ये हुसैन है। वो हसन और ये हुसैन। हसन के माना हुस्नो जमाल वाला, हुस्नो जमाल वाला। और हकीकत भी यही थी कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत हसीन थे। इतने हसीन के सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबत, हुजूर के मुशाबत।
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। और इस सिलसिले में चंद अहादीस हम पहले आपके सामने पेश करते हैं, इसके बाद फिर आगे रिवायात और वाक़यात पेश करेंगे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मन आरफनी फ़क़द आरफनी व मन लम यारिफनी अनल हसन इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं हसन हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्जंद। सरकार के नवासे थे। हुजूर ने फरमाया ये मेरा बेटा है, ये मेरा फर्जंद है। दूसरी रिवायत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर पर रौनक अफरोज खुतबा इरशाद फरमा रहे। हमने देखा आपके पहलू में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। सरकार कभी लोगों को देखते, कभी अपने शहजादे को देखते, एक नजर साहबा को और एक नजर अपने साहबजादे। फिर फरमाया सुनो, हाजा इब्नी सैयदुन, बेशक ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और एक वक्त आएगा कि ये मेरा बेटा मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा, मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। लोग कहते हैं नबी को माज़अल्लाह दीवार पीछे का इल्म नहीं, नबी कब की खबर दे रहे हैं। इमाम हसन बिल्कुल कमसिन, और सुलह कब हुई? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उनसे सुलह हुई। उसकी तफसील फिर हम आगे बयान करेंगे। इस हदीस को आप जहन में रखिएगा। फरमाया हाजा इब्नी सैयदुन, ये मेरा बेटा सैयद है, सरदार है, और ये मुसलमानों के दो गिरोहों में सुलह करा देगा। साहबा ने सुन लिया और याद भी कर लिया। वो जानते थे कि नबी की जबान से जो बात निकल गई वही हक है, वही सच, उसका होना लाजमी है, यकीनी है। नबी की बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब इस हदीस शरीफ को आप याद रखिएगा, फिर आगे हम शहादत से पहले इसकी तफसील आएगी। तीसरी रिवायत हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन को अपने कंधों पर बिठा लिया। जैसे बच्चों से मोहब्बत करते ना, कंधों पे ऊपर बिठा लेते, सरकार ने इमाम हसन को अपने कंधों पर सवार कर लिया, बिठा लिया, और खुद सवारी बनकर चले। तो किसी ने कहा सवारी कितनी अच्छी है, सरकार ने फरमाया सवार भी तो कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवार भी तो कितना अच्छा है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। चौथी रिवायत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं, दुनिया में मेरे फूल हैं। और दूसरी रिवायत में आया कि सरकार इन दोनों को उठाकर सूंघा करते थे, जैसे फूल की खुशबू सूंघते हैं ना, अपने शहजादों को उठाकर गोद में बिठाकर सूंघा करते। कहा ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़ी प्यारी रिवायत है, बड़े गौर से सुने। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं किसी काम से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो सरकार जब तशरीफ लाए तो इस तरह आपके दस्ते मुबारक थे और ऊपर एक चादर पड़ी हुई, और वो चादर हरकत कर रही जैसे अंदर कोई चीज है। कहते मैंने अपनी गुजारिशात पेश की, यानी जिस काम के लिए मैं आया था मैंने अर्ज किया, सरकार ने मेरी हाजत रवाई फरमा दी। अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि किस काम से आए थे, किसी काम से गए हूं। कहने जब मैं जाने लगा तो मैंने सोचा पूछूं इसके अंदर क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह की जैसे किसी को गोद में लेते हैं और ऊपर चादर पड़ी हुई। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर में क्या है? कहा आका मुस्कुराए, चादर हटा दी तो देखा हसन और हुसैन हुजूर की गोद में। सुभान अल्लाह,
हसन और हुसैन हुजूर की गोद में। सरकार मुस्कुराया, फरमाया ए अल्लाह, ये मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर और तू उससे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत रखे। समझ गए बात? सरकार मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है और अल्लाह उससे भी मोहब्बत करेगा जो इनसे मोहब्बत करे। अब अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे तो हमें इन दोनों से मोहब्बत करनी, इन दोनों से मोहब्बत करनी। ये रिवायत तिरमिजी में और दीगर कुतुब में मौजूद है। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको बयान फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ से होता है सिवाय औलाद फातिमा के, सिवाय औलाद फातिमा के। इसका एक थोड़ा सा पस मंजर मैं बयान करूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादों का जब विसाल हुआ तो जो दुश्मन थे ना काफिर, बड़े खुश हुए और उन्होंने क्या गुस्ताखी की? उन्होंने कहा सुनो, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह नस्ल खत्म हो गई। नस्ल बेटे से चलती है ना, कहा इनके तो बेटों का इंतकाल हो गया, अब इनकी नस्ल नहीं चलेगी। और उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ये अबतर हो गए। अबतर उसे कहते हैं मकतून नस्ल, जिसकी नस्ल का सिलसिला आगे न चले, खत्म हो जाए। कहा इनकी नस्ल खत्म हो गई, इनके बेटों का इंतकाल हो गया, अब आगे चल के इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, माज़अल्लाह। इस किस्म की गुस्ताखी की। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब मुबारक को सख्त तकलीफ पहुंची। जाहिर है एक तो गम था, शहजादों का इंतकाल हुआ, गम था, रंजो मलाल था, और ऊपर से इनके ताने, इनकी गुस्ताखियां। लेकिन ज़बान रिसालत से कुछ नहीं कहा, उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं की, खामोश रहे। रसूल तो खामोश रहे, लेकिन वो जिसके रसूल थे वो खामोश नहीं रहा। फौरन सूरह कौसर नाजिल फरमा दी, ए जिब्रील जाओ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम सुना दो, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई और जो चीज भी अता फरमाई कसरत के साथ अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। महबूब जी आपको कहते हैं कि आप मकतूल नस्ल हो गए, ये आपको कहते हैं कि आपका नाम बाकी नहीं रहेगा। अरे आपका नाम तो ऐसा बाकी रहेगा कि मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, अजानों में, नमाजों में, कलमे में, महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहीं तेरा जिक्र होगा। हर जगह आपका जिक्र होगा, जमीनों आसमानों में आपका जिक्र होगा। और ये जो कहते हैं जिक्र मिट जाएगा, हम इनके जिक्र को मिटाकर रख देंगे, ये खुद मिट जाएंगे, लेकिन आपका नाम बाकी रहेगा, आपका जिक्र बाकी रहेगा। और जिक्र हो रहा है और कयामत तक होता रहे। वो जिनका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, वो जिनका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़िन की अज़ानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मौज़िन की अज़ानों में। हर जगह मेरे रसूल का जिक्र है, जहां जहां खुदा का जिक्र है वहीं रसूलुल्लाह का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी दे दी, और जिन्होंने कहा था इनकी नस्ल नहीं रहेगी, उनकी नस्लों को मिटा दी। आज उनका कोई नाम लेवा है? जिन्होंने ताने दिए, जिन्होंने गुस्ताखियां की। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया था, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चट जाते। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान अशरफिया। तो फरमाया हर औरत की औलाद का नसब उसके बाप की तरफ से होता है सिवाय फातिमा की औलाद के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का सिलसिला चला उनके बेटों से नहीं, बेटी से। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही एक रिवायत दूसरी बयान करते हैं। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन हर नसब मुनक़ते हो जाएगा सिवाय मेरे नसब के। ये भी एक खुसूसियत सरकार की है। क़यामत में सारे नसब मुनक़ते हो जाएंगे, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नसब क़यामत में भी बाकी रहे। छठी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रही। साहबा कहते हैं कि हमने देखा कि इमाम हसन सामने से आ रहे, कम सिन बच्चे, जैसे बच्चे चलते हुए आते हैं ना, चलते हैं फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, तो सामने से आ रहे हैं। जब करीब पहुंचे तो उनका जो लिबास था कुर्ता, उसमें उनका पैर अटक गया और वो गिर गए। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं? मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। साहबा कहते हैं हमने देखा इमाम हसन के पैर में वो लिबास फंस गया, आप गिर गए। आका ने खुतबा रोक दिया, मिंबर से उतर गए, शहजादे को उठाया और गोद में बिठा दिया। ये भी कह सकते थे भाई कोई जा रहा है उठा लो इनको, देखो ये मेरा नवासा हसन आ रहा है, इसको देखो ये गिर गया। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं खुद उठाऊंगा। खुद मिंबर से उतरे, उनको उठाया, अपनी गोद में बिठाया और फिर खुतबा शुरू फरमा दिया। इतनी मोहब्बत अपने शहजादों से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दिन के एक हिस्से में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चला। सरकार काशाने नबूवत से बाहर निकले और कहीं जैसे जाते हैं ना कि हम कहते चलो हम भी साथ चलते, तो मैं उनके साथ साथ चला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ गए? अपनी शहजादी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। फरमाते हैं कि वहां जाकर सरकार ने फरमाया बच्चा कहाँ है? बच्चा किसको कहा? इमाम हसन रज़ी अल्लाह। कहते हैं कि अभी आका ने यही फरमाया था, हमने देखा कि सामने से दौड़ते हुए इमाम हसन आए और हुजूर की गोद में। सरकार ने उनको उठाया, चूमा, गले लगाया और फिर वही दुआ फरमाई, ए अल्लाह मैं इसको महबूब रखता हूं, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मौला तू भी इससे मोहब्बत रख, और जो इससे मोहब्बत रखे तो उससे भी मोहब्बत रख। यह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमा रहे। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा, और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। यानी शबाहत इतनी थी कि रिवायत में आता है कि एक दिन इमाम हसन बचपन में गुजर रहे और हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे, तो सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन को उठाया और कहा, अली ये तुम्हारी शक्ल नहीं है, ये तो मेरे आका की शक्ल है, ये तो उनकी छवि है। और ये कहकर उनको गोद में लिया और प्यार किया। तो इमाम हसन इसीलिए सबसे ज्यादा हसीन थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक के बिल्कुल मुशाबत। हजरत अली ने क्या फरमाया? अब सरकार का जमाल इन दोनों शहजादों में तकसीम हुआ, हुजूर का हुस्न जमाल इन दोनों शहजादों में तकसीम हुआ। हजरत अली फरमाते हैं हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत
मौलाना शाह अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने इस हदीस का बड़ा प्यारा तर्जुमा किया, बहुत प्यारा तर्जुमा किया। ऐसा तर्जुमा के लगता है कि आला हजरत हदीस ही बयान कर रहे हैं। हजरत अली ने क्या फरमाया, हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर से मुशाबा और हुसैन सीने से पांव तक। तो इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक। जैसी हदीस वैसे ही तर्जुमा, जैसी हदीस वैसे ही तर्जुमा। एक सीने तक मुशाबा, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिब तैनिन के जामों में है नीमा नूर का, हुस्न सिब तैनिन के जामों में है नीमा नूर का। फिर आगे फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान अशरफिया। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। या सुनना, आप तो ऐने नूर है, आपका सारा घराना ही नूर है, आपका तो बच्चा बच्चा नूर है। ये है आशिक रसूल के शेर कि सुन लो तो ईमान ताजा हो जाए, और ऐसा तर्जुमा कर दिया कि तर्जुमानी कर दी। जैसी हदीस वैसा ही शेर। हसन सर से सीने तक हुजूर के मुशाबा, हुसैन सीने से पांव तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबा। सहाबा बड़ी मोहब्बत फरमाते। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा लिया। मदीने तैयबा की गलियों में खेल रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते थे ना, गोद में उठाया और उनके मुबारक कदमों पर जो मट्टी लगी थी वो अपनी चादर में झाड़ रहे। मट्टी अपनी चादर में, दामन में झाड़ रहे। इमाम हुसैन ने कहा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? कहा, शहजादे मुझे माफ कीजिए, आपके जितने फजाइल मैंने ज़बाने रिसालत से सुने हैं, अगर ये लोग सुन लें तो आपको कंधों पर उठाकर फिरा करें। अगर ये सुन लें तो आपको कंधों पर उठाकर। ये है सहाबा की मोहब्बत सरकार के अहले बैत हुजूर के शहजादों के साथ। वो जानते थे इनकी मोहब्बत अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं। सरकार ने खुद मोहब्बत की, मौला मैं मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक आने वाले उम्मतियों को बता दिया, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तुम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। और सहाबा कैसे मोहब्बत करते थे, आइए देखें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शहर मदाइन फतह हुआ, और जब कोई शहर फतह होता है तो वहां से माले गनीमत आता है, यानी काफिर जो माल छोड़ के चले जाते हैं उसे कहते हैं माले गनीमत। तो शहर फतह हुआ, माले गनीमत आया, मस्जिद नबवी के फर्श पर ढेर कर दिया गया। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माल को तकसीम फरमा रहे। एक आदमी आया उसे दे दिया, दूसरा आया उसे दे दिया, तीसरा आया, सब में तकसीम बराबर। इतनी देर में बड़े शहजादे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन,
अल्लाह ने इस माल में हमारा जो हिस्सा मुकर्रर किया है हमें अता कीजिए। उन्होंने 1000 दिरहम लिए और बड़े अदब के साथ शहजादे को पेश कर दिया और फरमाया बिल बरकत वल करामा। चले थोड़ी देर के बाद छोटे शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इस माल में जो हिस्सा हमारा रखा है हमें अता कीजिए। इन्होंने फिर 1000 दिरहम उठाए, अदब के साथ एहतराम के साथ छोटे शहजादे की खिदमत में पेश किया। फरमाया बिल बरकत वल कराम। चले अब क्या हुआ? अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने उमर वो तशरीफ लाए। या अमीरुल मोमिनीन हमारा हिस्सा दीजिए। इन्होंने 500 दिरहम लिए, अपने बेटे को दे दिए 500 दिरहम। और उन दोनों को कितने दिए? 1000 दिरहम दोनों शहजादों, और अपने बेटे को 500 दिरहम। आज का कोई हुक्मरान होता ना तो सारा तो अपने ही पास रख लेता, जिस तरह के आज खा रहे हैं ना, पहले अपना पेट भरे बाद में दूसरे को। अरे वो खौफ खुदा रखने वाले हुक्मरान थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने देखा, फौरन इतराज किया, या अमीरुल मोमिनीन आपने ये क्या किया? हसन हुसैन को आपने 1000 दिरहम दिए और मुझे 500 दिरहम। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये दोनों तो बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेला करते थे और मैं उस वक्त जवान था, मैं जिहाद भी करता था, मुझे भी 1000 मिलने चाहिए। इनको 1000 दिए, मुझे 500 दिए। अब सुनो आशिक़ रसूल का जवाब, अब सुनो जानशीन रसूल का जवाब। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जब ये कहा कि मुझे भी इनके बराबर हिस्सा दीजिए, इनको 1000 दिए, मुझे 500 दिए, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया बेटा पहले वो फजीलत हासिल कर लो जो इनको हासिल है, तब इनके बराबर हिस्से का मुतालबा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैजान अशरफिया। पहले वो फजीलत तो हासिल कर लो जो इन शहजादों को हासिल है। अरे इनका बाप तमाम अरब का सरदार है, इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं, ये खुद नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, इनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। पहले वो फजीलत हासिल कर लो जो इनको हासिल है, फिर इनके बराबर हिस्से का मुतालबा करना। वो जानते थे जो इनका मकाम है वो किसी का नहीं हो सकता। हम कुछ भी हैं लेकिन हम गुलाम हैं, वही इमाम हैं, वही सरदार हैं, वही जिगर गोशाए बतूल है, वही शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह एक मर्तबा सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी काम से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए। हजरत उमर खलीफा वक्त, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन। जब ये गली में पहुंचे तो देखा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर वापस जा रहे हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन मसरूफ होंगे, तो जब उन्होंने अपने बेटे को वक्त नहीं दिया तो मुझे क्यों देंगे। किसने सोचा? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला। और ये सोचकर वहीं से वापस हो गए, पहुंचे नहीं उनके घर तक। देखा अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे हैं, वहीं से वापस। किसी ने उसी वक्त ये बात जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बता दी। शहजादा रसूल आए थे, कुछ कहने के लिए आए थे, लेकिन बगैर कुछ कहे से वहीं से चले गए। अब देखिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत शहजादा रसूल के साथ, अहले बैत के साथ। कोई और होता तो सोचता कि चलो फिर आ जाएंगे दोबारा, अगर होकर चले गए तो क्या बात है। नहीं, उसी वक्त उठे, नंगे पैर नंगे सर गली से निकले और जाकर इमाम हसन का हाथ पकड़ लिया। शहजादे कैसे आए मुझे बताइए, कैसे तशरीफ लाए? कहा मैं काम से आया था, लेकिन मैंने सोचा आपने अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं दी तो मुझे कहा। फारूक आजम की आंखों से आंसू जारी हो गए।
शहजादे ये आपने कैसे सोच लिया? उमर के सर पे जो बाल हैं ये तुम्हारे नाना की वजह से हैं। उमर की जो इज्जत है ये तुम्हारे नाना की वजह से है। अरे ये उनके कदमों की वजह से है। कैसे तुमने सोच लिया? आइए आकर बैठिए, जो कुछ चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। इज्जत के साथ लेकर गए, अपने पास बिठाया। शहजादा रसूल ने जो कुछ कहा आपने वो पूरा किया। अब छोड़ने के लिए फिर बाहर तक तशरीफ। ये है मोहब्बत। कोई गुरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। उनके सामने के बच्चे हैं, उनके सामने पैदाइश हुई है, विलादत हुई है, लेकिन वो जानते हैं ये आम बच्चे नहीं हैं, ये तो शहजादा रसूल है, ये तो जिगर गोशाए बतूल है। इतनी मोहब्बत। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत बुर्दबार, हलीम मिजाज, हर एक को माफ कर देने वाले, दरगुजर कर देने वाले, दिल में कोई बात ना रखने वाले। कोई वाक़या हो गया, चल खत्म हो, किसी ने गलती की माफ कर दी। एक दिन आप खाने के लिए बैठे तो लौंडी जो थी वो एक काब में सालन लेकर आई, शोरबे से भरी हुई। आप तशरीफ फरमा, उसके हाथ से वो छूट गई और वो गरम सालन आपके जिस्म मुबारक पर, सब कपड़े भी खराब हुए और वो गरम। जरा सा आप सोचे आपके ऊपर कोई जरा सा डाल दे तो क्या कैफियत होगी? मारने के लिए तैयार हो जाओगे। क्या बात है भाई, क्यों फेंक दिया? इसने फेंका तो मैं भी इसके ऊपर फेंकूंगा। हमारी तो कैफियत यही है ना। वो गरम शोरबा इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गिरा। लौंडी ने गिराया नहीं, गलती हो गई, हाथ से छूट गया, फिसल गई, काप गिर गई। गुस्सा आना एक फितरी अमर था। गुस्सा तो आता ना। गुस्से में जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो लौंडी भी तो इमाम हसन की थी। उसने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, और जो लोग गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं, फौरन आप मुस्कुरा दिए। उसने कहा वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। फरमाया जा तुझे माफ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आजाद भी कर। लौंडी भी तो उनकी खिदमत में रहने वाली थी, कोई आम थोड़ी थी। सोहबत का असर होता है ना। इसीलिए कहते हैं नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, बुरे लोगों की नहीं। आजकल के नौजवान इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, इधर चले गए, उधर चले गए, और जब वालिदैन रोकते हैं क्या हुआ, हम तो बैठे हैं, हम कोई कर थोड़ी रहे, हम तो बैठे हैं, जो काम ये लोग कर रहे हैं हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बैठे। पता चला पुलिस का छापा पड़ा, जितने बैठे थे सबका मोबाइल में डाल के ले गए। अब बैठो जाकर, पता चलेगा। फिर थाने में जाके पिटाई लगी तो पता चला हम कैसे बैठे हैं। इसकी मिसाल आप ये समझें, एक कोयले वाले के पास आप जाकर बैठ जाएं, जहां कोयले का काम होता है ना, कुछ ना करें, बैठ जाएं। क्या मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूं। सुबह से शाम तक बैठ जाओ या 1 घंटे भी बैठ जाओ, जब उठकर आओगे कपड़े जरूर काले हो जाएंगे, कपड़े काले हो जाएंगे। और किसी अत्तार के पास जाकर बैठ जाओ, इतर फरोश, सारा दिन ना बैठो, आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाओ, कुछ ना करो, जब उठकर आओगे खुशबू जरूर पैदा हो जाएगी। यही नेक और बद की मिसाल है। बुरों के साथ अगर बैठोगे, कुछ ना करो, ख्यालात गलत हो जाएंगे, गंदे ख्यालात हो जाएंगे। और पाकीज़ा महाफिल में बैठोगे, नेक लोगों के पास बैठोगे, कुछ भी नहीं करोगे, ख्यालात पाकीज़ा हो जाएंगे, ख्यालात पाकीज़ा हो जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन पर सयाही करते हैं और देखते हैं कि कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा। उनका काम ही यही, जहां देखा कि मजमा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वहीं फरिश्ते उतर जाते हैं, उन लोगों के साथ बैठकर जिक्र करते हैं। और जब वापस जाते हैं तब खालिक कायनात पूछता है कैफ़ तरक्तुम इबादी, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? कहते मौला इस हाल में छोड़ा कि वो तुझे याद कर रहे थे, वो तेरा जिक्र कर रहे थे। खालिक कायनात फरमाता है मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैंने सबको बख्श दिया, मैंने सबको बख्श दिया। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इन जिक्र करने वालों में एक ऐसा भी था
जो इस नियत से नहीं आया था। वो तो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा लोग बैठे हैं, वो भी आकर बैठ गया। खालिक़ कायनात फरमाएगा इस नियत से नहीं आया था, लेकिन बैठा तो उन्हीं में था। नियत से नहीं आया, बैठा तो उन्हीं में था। जब इन्हीं में बैठा तो जब इनको बख्शा उसको भी बख्शा। ये है नेक लोगों की सोबत। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप यहां बैठे हैं, अहले बैत का जिक्र हो रहा है। इंशाअल्लाह फरिश्ते नाजिल होंगे रहमतें लेकर। कोई नेक हो, बद हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, जैसा भी हो, रहमत से जरूर फैजियाब हो जाए। हो सकता है यहां गुजारे हुए लम्हात मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए तो शायद आखिरत साबित हो जाए। कयामत में ये तो कह सकेंगे मौला नामा अमाल में नमाजें नहीं हैं, रोजा नहीं है, हज और ज़कात नहीं है, सदकात और खैरात नहीं है, मौला कोई नेक अमल नहीं है। अमल है तो तेरे नबी की आल का जिक्र सुनने के लिए बैठे थे, उन शहजादों का नाम लेने के लिए, उनका जिक्र सुनने के लिए बैठे थे। उम्मीद है इसी वजह से खालिक़ कायनात बख्श दे, माफ फरमा दे। तो अर्ज ये कर रहा था, इमाम हसन निहायत बुर्दबार हलीम मिजाज, उसने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, जो लोग गुस्से में अपने आप को काबू में रखते हैं। इमाम हसन मुस्कुरा दिए। उसने कहा वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। फरमाया जा तुझे माफ कर दिया। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। फरमाया जा तुझे आज़ाद भी कर दिया। तरीक़े तबलीग आप देखिए, तबलीग के तरीके होते ना, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से किसी तक पहुंचा देना, यही कमाल। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक जगह से गुजर, बल्कि एक मस्जिद में गए, जाहिर नमाज के लिए गए हूं, देखा कि एक बूढ़ा शख्स, बूढ़ा आदमी बैठा हुआ वुजू कर रहा और अपने वुजू में जा बजा गलतियां कर रहा, गलत तरीके से वुजू कर रहा। अब इन दोनों भाइयों ने आपस में गुफ्तगू की कि उम्र में भी हमसे बड़े हैं और गलतियां भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इनको समझाएं कैसे। हालांकि शहजादा रसूल, जिगर गोशे बुतूल, सरदार नौजवानान जन्नत, अरे ये आकर टोक देते बड़े मियाँ आप गलती कर रहे हैं, या चचा मियाँ आप ये कर रहे हैं, आप इस तरह वुजू करें। नहीं, तबलीग का अंदाज देखिए। दोनों ने आपस में गुफ्तगू की। सबसे पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़े शख्स के पास पहुंच गए, जाकर सलाम किया। उसने जवाब दिया, कहा कि मैं हसन हूं, ये मेरा भाई हुसैन है। ये मुझसे कहता है कि मैं अच्छा वुजू करता हूं, मैं इससे कहता हूं नहीं मैं तुमसे अच्छा वुजू करता हूं। अब ये फैसला नहीं हो रहा कि कौन अच्छा वुजू करता है। तो आप हमसे बड़े हैं, हम दोनों आपके सामने बैठकर वुजू करते हैं, आप देखकर बताइए मैंने अच्छा वुजू किया या मेरे भाई हुसैन ने अच्छा किया। कैसा तरीका, कितनी बेहतरीन तरीके से अपनी बात पहुंचा दी। बूढ़े ने देखा शहजादा रसूल, जिगर गोशे बुतूल, मैं इनका वुजू देखूं, उसकी आंखों से आंसू जारी हो। कहा जिसने अली की गोद में आंख खोली हो उसके वुजू में गलती होगी, जो फातिमा तो ज़हरा का नूर नजर लगते जिगर हो उसके वुजू में गलती होगी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नजर उसके वुजू में गलती होगी, जन्नती नौजवानों का सरदार है क्या उसके वुजू में गलती होगी। नहीं, खुदा की कसम मेरा वुजू गलत है, तुम्हारा वुजू बिल्कुल सही है। इस घराने से तो हमने वुजू सीखा है, इस घराने से तो हमने नमाज सीखी। ये है तरीका। बेहतरीन बात बेहतरीन तरीके से पहुंचा दी, वरना चाहते तो कह देते। और आजकल क्या होता है, किसी ने गलती की, है क्या कर रहे हो, नमाज पढ़ने नहीं आती, चलो भागो यहां से। वो बेचारा दोबारा पलट के मस्जिद में ही नहीं आए। वुजू कर रहे हैं, सबके सामने डाल दिया। बात इस तरह पहुंचाइए उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, उसको महसूस ना हो। एक बात बेहतरीन तरीके से उस तक पहुंचा दे। ये है तबलीग का अंदाज। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा हलीम मिजाज रहे, बुर्दबार रहे, दरगुजर करते रहे। जिसने गलती की माफ कर दिया, जिन्होंने सताया उनको भी माफ कर दिया। ये घराना ही माफ करने वालों। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
शहादत के बाद सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनदे खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए। आपकी खिलाफत की मुद्दत 6 माह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मेरे बाद 30 साल खिलाफत रहेगी और उसके बाद मलूकियत हो जाएगी। तो उलमा ने लिखा कि वो 30 साल जो हैं इमाम हसन के 6 महीने पर पूरे हो जाते। वो 30 साल आप मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज हुए, लोगों ने बैत करना शुरू की। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, यहाँ तक के 40,000 ने आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर दी। उधर हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत का सिलसिला शुरू किया, उनके हाथ पर भी लोगों ने बैत की। इधर हिजाज, यमन, इराक, ये हिस्सा सब आपके जेर नगी हो गया। उस तरफ का हिस्सा हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। और आपने बैत करते वक्त ही जो भी बैत करने आता था, आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जिससे मैं जंग करूंगा तुम्हें उससे जंग करनी है, और जिससे मैं सुलह करूंगा तुम्हें उससे सुलह करनी। तो जो लोग बदबख्त थे ना, जिनकी नियतों में फतूर था, जो मुनाफिक थे, उन्होंने फौरन चीमा गोइयाँ शुरू कर दी, सरगोशियाँ शुरू कर दी। देखो ये इमाम हसन ने क्या कहा है, तुमने देखा नहीं उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे मैं सुलह करूं। इसका मतलब है इनका इरादा है कि अमीर माविया से सुलह करें। कुछ लोग जो थे खारजी, वो बहुत ज्यादा भड़क उठे, उन्होंने आप पे हमला कर दिया, आपके खेमे को उखाड़ दिया, मुसल्ला आपके नीचे से खींच लिया, काफी उन्होंने तबाही मचाई। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो आपके जानिसार थे वो फिर करीब आए और आपने फिर उनको अपने साथ मिलाया और उन लोगों को वहां से हटा दिया। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 60,000 का लश्कर लेकर रवाना होने का इरादा किया और बाद रिवायतों में आया कि वो दमिश्क से रवाना हो गए। इधर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ 40,000 का लश्कर। लोगों ने कहा नहीं, हमें भी हमला करना चाहिए। उधर से हजरत अमीर माविया चले, इधर से इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले। बाद रिवायतों में यह आया कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह का पैगाम भेजा, और एक रिवायत में यह आया कि उन्होंने बिल्कुल एक सादा पेपर, उस पर अपनी मोहर लगाकर दस्तखत करके इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। कहा हसन से कहो कि जो शराइत व सुलह की चाहते हैं मैं तैयार हूं। ये मैंने साइन कर दिया, मोहर लगा दी, इस पर लिख दे, मैं उस पर राजी हूं। जब ये वहां ये खत, ये पर्चा पहुंचा तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि हम में से एक दूसरे पर उस वक्त तक गालिब नहीं हो सकता जब तक कि कसीर तादाद में मुसलमानों का खून ना हो जाए। जाहिर है एक तरफ 60,000, एक तरफ 40,000, या तो ये उनको मार दें या वो इनको मार दें। और इससे पहले जंगे सिफीन, जंगे जमल ये हो चुकी थी और जंगे जिसमें कसीर मुसलमानों का खून बह चुका था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निहायत हलीम मिजाज, सुलह पसंद इंसान थे। आपने उसमें शराइत लिखकर भेज दी, जिसमें से चंद शर्तें थी। एक ये थी कि मैं आपके लिए खिलाफत से दस्तबरदार हो रहा हूं, लेकिन शर्त यह है कि अगर अमीर माविया का इंतकाल हो जाए तो खिलाफत फिर इमाम हसन को मिल जाए। फिर एक शर्त यह थी कि मेरे वालिद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जिन लोगों के पास जो ओहदे हैं, मनासिब हैं, यानी कोई गवर्नर है, कोई वजीर है, जो भी है, उनको नहीं हटाया जाए। अमीर माविया उसी तरह उनको अपने अपने मनासिब पर, अपने ओहदों पर कायम रखेंगे। और इसी तरह 2-3 शर्तें और थीं जो मुख्तलिफ रिवायत के साथ कुतुब में मौजूद हैं। जब ये शर्तें हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने बिला चूनो चरा तस्लीम कर ली और सुलह हो गई, और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए। अब उधम मच गई। अब कुछ लोग थे ना फितना परवर, जो चाहते थे लड़ाई हो, जंग हो, मुसलमानों का खून बहे।
उन्होंने आकर सवाल कर दिया, ए इमाम आपने क्यों सुलह कर ली? हम तो लड़ने के लिए तैयार थे, हम मरने के लिए तैयार थे, हम अपना खून आप पर बहाने के लिए तैयार, आपने सुलह कर ली, ये कैसे हुआ? वो आपके वालिद के मुखालिफ रहे, उनसे जंग लड़ते रहे, उनसे आपने सुलह कर ली। कुर्बान जाइए इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, बेहतरीन जवाब आपने उनको दिया। सब के सब चुप हो गए। उन्होंने आकर कहा, खिलाफत तो आपका हक, आपका हक है खिलाफत, अमीर माविया का हक नहीं, आपने कैसे अपना हक छोड़ दिया? अब सुनो इमाम हसन ने क्या कहा। शहजादा रसूल, जिगर गोशा बतूल, सरदार नौजवानान जन्नत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो, खिलाफत अगर अमीर माविया का हक था तो उन्हें मिल गया, खिलाफत अगर अमीर माविया का हक था तो उन्हें मिल गया, और अगर मेरा हक था तो मैंने उन्हें दे दिया, अगर मेरा हक था तो मैंने दे दिया। बात खत्म हो, सब के सब खामोश होकर चले गए। उसके बाद सिलसिला चलता रहा। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1 लाख दिरहम आपका सालाना वजीफा मुकर्रर किया। 1 लाख दिरहम। एक मरतबा वजीफा आने में ताखीर हुई, आपको परेशानी हुई, कलम और दवात आपने मंगाया कि मैं कुछ लिखूं हजरत अमीर माविया को कि भाई वजीफा नहीं मिला। फिर कुछ सोचकर कलम दवात रख दिया, कुछ लिखा नहीं। फरमाते हैं जब मैं सोया तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। फरमाया, हसन क्या हाल है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का करम है, परेशानी सिर्फ ये है कि वजीफा अब तक नहीं पहुंचा। फरमाया, तुमने कलम दवात मंगाई और फिर वापस भेज, तुमने कुछ लिखा नहीं? सुनो, हम तुम्हें एक दुआ बताते हैं, वो दुआ पढ़ो, वजीफा खुद ब खुद मिल जाए। अपनी जैसी मखलूक से कोई उम्मीद ना रखो, खालिक से उम्मीद रखो। जो खालिक से उम्मीद रखता है वो उसकी उम्मीदों को जाया नहीं करता, पूरा कर देता। इमाम हसन फरमाते, मैंने चंद रोज, गालिबन सिर्फ 1 हफ्ते मैंने वो दुआ पढ़ी जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताई थी। अभी 1 हफ्ता नहीं गुजरा था कि 1 लाख के बजाय 1,50,000 दिरहम आ गए, और अमीर माविया ने लिखा कि मुझसे ताखीर हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप कबूल फरमा। ये शान है शहजादा रसूल, जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी शहादत जहर के असर से हुई। कुछ लोगों ने यह लिखा कि आपकी बीवी जिसका नाम जादा बिनते अल अशअस था, उसने आपको जहर दिया, लेकिन इस रिवायत को उलमा ने रद्द किया। अल्लामा सदरुल अफाजिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सवाने करबला में लिखते हैं कि ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है कि जादा बिनते अल अशअस ने आपको जहर दिया। अक्सर किताबों में ये रिवायत मौजूद है, लेकिन वो ये लिखते हैं कि इसकी कोई असल या कोई दलील ऐसी नहीं है कि इसको माना जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल मुसल्लम है, तस्दीक शुदा है कि आपकी शहादत जहर के असर से हुई। अब आगे चल के हम शहादत की किस्में आपके सामने बयान करेंगे। जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र आएगा, शहादत की 2 किस्में, एक सिर्री और एक जहरी। सिर्री का मतलब पोशीदा, जहरी का मतलब एलानिया। सिर्री का मतलब क्या कि दीवार के नीचे दब कर मर जाए तो शहीद है, पानी में डूब कर मर जाए तो शहीद है, जल कर मर जाए तो शहीद है, जहर की वजह से मर जाए तो शहीद है, किसी हादसे में मौत हो जाए तो शहीद है। ये सब शहादतें हैं, लेकिन शहादत सिर्री पोशीदा और शहादत जहरी, एक मुसलमान तलवार लेकर मैदान कारजार में उतरे और लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर दे, ये भी शहीद है, लेकिन शहादत जहरी। तो क्योंकि शहादत सिर्री इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई, इसीलिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका बाकायदा ऐलान नहीं फरमाया। जबकि शहादत जहरी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई, सरकार ने ऐलान फरमा दिया। तो ये हम इंशाअल्लाह शब आशूरा में जो बयान करेंगे, तो उसमें इंशाअल्लाह ये बयान करेंगे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त खबर दे दी कि ये शहीद होंगे जब वो बिल्कुल कमसिन दूध पीते बच्चे थे। इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत जहरी और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में शहादत सिर्री। तो जहर के असर से आपकी शहादत हुई और मोतबर रिवायत के मुताबिक 3 मरतबा आपको जहर दिया गया, 3 मरतबा। एक मरतबा खजूरों में मिलाकर दिया गया, एक मरतबा शहद में या किसी और चीज में, और तीसरी मरतबा हीरे को पीस कर उस पानी में मिला दिया गया जो रात के वक्त आप पीते थे। जैसे सुराही होती है, उस पर एक कपड़ा बंधा होता है, तो रात में अक्सर आप उठते थे, उस सुराही से पानी निकाल कर पीते थे। तो उस कपड़े पर वो रखकर उसको छान दिया गया, वो अंदर चला गया, और जैसे ही आपने वो पानी पिया तो एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे कलेजा कट रहा। पहली मर्तबा जब खजूर में जहर दिया गया तो आप तड़प गए, बेचैन हो गए, सीधे पहुंचे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मट्टी उठाकर मली, रोए, तस्कीन हो गई, शिफा मिल गई, वापिस आ गए। दूसरी मर्तबा फिर किसी चीज में दिया गया, फिर यही कैफियत हुई, फिर सरकार के रोजे पर हाजिर हुए, शिफा मिल गई, वापिस आ गए। तीसरी मर्तबा ऐसा जहर कातिल था कि जाने की नौबत ही ना आई, और बाद रिवायत में यह आया कि कलेजा कट कट कर वो जो था उल्टी के साथ बाहर निकलता, खून की उल्टियां हुई। अहले बैत अतहार के लोग तमाम अफराद जमा हो गए और सब ने कहा कि ये यकीनन ये तो जहर का असर है, जो आपको उल्टी हो रही थी, कलेजा कट कट के निकल रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई ये क्या है, आपको जहर दिया गया? कहा आप जानते हैं? कहा जानता हूं, नाम बताइए। फरमाया क्या तुम उससे जंग करोगे? क्या तुम उससे लड़ोगे? नहीं, हमने अपना बदला अपने रब पर छोड़ दिया, वो बेहतर इंतकाम लेने वाला, हम इंतकाम नहीं लेंगे। तो उलमा ने लिखा कि जब इमाम हसन ने नहीं बताया कि मेरा कातिल कौन है, तो फिर किसको पता चले कातिल कौन? फिर कैसे हम कहते हैं कि ज्यादा बिनते अलशस ने दिया या फला ने दिया? आपने नाम ही नहीं बताया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार सवाल किया, लेकिन नहीं। फिर फरमाया सुनो, अब वक्त कम है, मैं जो मनाजिर देख रहा हूं वो मंजर वो नहीं है जो दुनिया के थे, मैं तो कुछ और ही मनाजिर देख रहा हूं। नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आ रही, वालिद गिरामी अली शेर खुदा नजर आ रही हैं, फातिमा तो ज़हरा वालिदा मोहतरमा नजर आ रही हैं, गोया वो सब इंतजार कर रहे होंगे कि हसन आ रहे। कहा बस मेरी वसीयत सुन लो, अब वक्त कम है, मैं जा रहा हूं। वसीयत ये है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाओ, उनसे इजाज़त लो कि मुझे नाना जान के रोज़े में दफन कर दिया जाए। जब वहाँ गए, उम्मुल मोमिनीन की आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाया जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं अपने आप पर हसन को तरजीह देती हूँ, जाओ इजाज़त, मेरी तरफ से इजाज़त। और जब वो आने वाला इजाज़त लेकर आ गया, तब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि हालात आप देख रहे थे कि खारजी उनकी शोरिशें, उनकी साजिशें बहुत उरूज पर थीं, इसीलिए आपने फौरन दूसरी वसीयत की। फरमाया सुनो, अगर ये लोग मुझे सरकार के रोज़े में दफन ना होने दें तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में मेरी वालदा खातून जन्नत के कदमों में दफन कर दे। ये मेरी दूसरी वसीयत। और इसके बाद सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। जब शहादत हुई, अहले बैत ने कहा तदफीन वहीं होगी। कहाँ? नाना जान के रोज़े में। उधर मरवान जो बदबख्त अहले बैत का दुश्मन, वो दरमियान में आ गया, कहा नहीं हसन को वहां दफन नहीं होने देंगे। अहले बैत ने तलवारें निकाल ली, हजरत अब्बास ने, हजरत इमाम हुसैन ने, दीगर नौजवानान अहले बैत सब ने तलवारें निकाल ली। ये अपने आप को समझते क्या हैं? हम अली के शेर हैं, हमारी रगों में मौला अली का खून दौड़ रहा है, हम मुकाबला करेंगे और हसन को वहीं दफन करेंगे जो उनकी वसीयत। उधर उन लोगों ने भी तलवारें निकाल ली। करीब था कि मुसलमानों में फिर लड़ाई हो और कश्तो खून हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलील कदर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरमियान में आ गए। उन्होंने आकर अहले बैत को समझाया, कहा देखो हसन ने दूसरी वसीयत भी तो की है, पहली वसीयत तो यही है, लेकिन दूसरी वसीयत भी तो है कि अगर ये लोग दफन ना होने दें तो जन्नतुल बकी में वालदा के कदमों में कर देना। जब ये सुना, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार रख दी। जब आपने रखी तो अहले बैत के दीगर अफराद ने भी तलवार रख दी और
सैयदना इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो को खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में दफन कर दिया गया। जन्नत तो माँ के कदमों में है, वो पहले ही जन्नती नौजवानों के सरदार थे और जन्नती औरतों के सरदार के कदमों में चले गए, उनके जन्नती होने में क्या शक हो सकता। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की मौत नसीब हुई, वो शहीद हुए और एक अजीम मर्तबा उन्हें मिला। वो मर्तबा क्या है? मर्तबा ये है, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की, वो खुशकिस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहीद सितारे फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, ज़मीं पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, ज़मीं पर चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई और इसके बाद जो वाक़यात रूनुमा हुए वो तो इंशाअल्लाह ताला हम शब आशूरा में बयान करेंगे। और उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उनकी अज़ीमुश्शान कुर्बानी बेमिसाल जो रात बहादरी अज़्म इस्तक़लाल ये तमाम चीज़ें बयान करेंगे। लेकिन जो तरतीब चल रही है इंशाअल्लाह कल सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ बयान होगा। इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उनकी नालैन से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।